दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर है और अब हम सबको जानना ज़रूरी है। क्या हुआ है कि ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो हम सभी को पता है। तो ईरान ने क्या करा, अभी अमेरिका पर हमला कर दिया है। डायरेक्ट मतलब अमेरिका देश पर नहीं, अमेरिका के जो एयरवेज है कतर में, वहाँ पे कई सारी मिसाइलों से हमला कर दिया है। तो अभी क्या हो रहा था, जिस बात का हम लोगों को डर था कि ईरान और इजराइल के बीच में तो वॉर चल रही थी। कुछ दिन पहले, अभी 48 घंटे पहले, अमेरिका ने जो उसका B-2 बॉम्बर्स हाईटेक विमान है उससे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स में तबाही मचाई थी। तो इसके बाद पूरी दुनिया को डर यही लग रहा था कि कहीं ईरान इसका रिटेलिएट ना कर दे, मतलब अमेरिका को पलट के जवाब ना दे दे। और ट्रंप ने कहा भी था कि भाई पलट के जवाब मत देना, कोशिश करो कि पीस टॉक करो, मतलब इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करो। लेकिन अभी 24 घंटे बीते ही है और ईरान ने रिटेलिएट कर दिया सीधे सीधे अमेरिका पर। भले ही अमेरिका देश पे डायरेक्ट हमला नहीं किया ईरान ने, लेकिन अमेरिका के एयरवेज पे हमला करना भी, अमेरिका की मिलिट्री पर भी हमला करना भी, उसे अमेरिका पर हमला करना माना जाएगा। तो सिचुएशन ये हो रखी है अभी। तो अब एक नई चीज़ और आ गई इसमें कि हमला तो ईरान ने अमेरिका के बेस पर किया, लेकिन अमेरिका का जो बेस है वो कहाँ पर है? वो बेस है कतर। कतर में, कतर एक छोटा सा देश है, वहाँ पर ईरान के सामने आप देखेंगे पर्शियन गल्फ है, उसके सामने कतर देश है। तो कतर देश में अमेरिका के जो ट्रूप्स रहते हैं, एयरवेस है, करीब 10,000 के लगभग रहते हैं। तो वहाँ पर ईरान ने हमला कर दिया है। तो अब ये माना जा रहा है कि ये हमला अमेरिका पर तो है, लेकिन साथ में ये कतर पे भी है, क्योंकि कतर की ज़मीन पर हमला हुआ है। मतलब कतर पे भी हमला माना जाए क्या? तो एक और देश इस युद्ध में कूद सकता है क्या? अभी युद्ध तो स्टार्ट नहीं हुआ है, इसे कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे हम। तो क्या ये युद्ध हो सकता है? अब अभी तो इजराइल ईरान लड़ रहे थे, अमेरिका कूद गया, अब क्या कतर भी इसमें शामिल हो जाएगा? तो अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया के लिए, वैसे भी इकोनॉमी के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो जैसे ये मिसाइलें दागी गई यूएस के एयरवेज पे कतर में, इसके बाद में क्या हुआ, जो कतर है उसने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। और कतर में खास बात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब जो ये हमला हुआ है ना ईरान ने किया, तो इसमें कतर में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई और कोई ऐसा कतर में नुकसान नहीं हुआ। तो इसके पीछे जो रिपोर्ट आ रही है ना, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कतर को ईरान ने पहले बता के हमला किया, मतलब ईरान ने बता दिया कि भाई हम तुम पे हमला करने जा रहे हैं, लेकिन ये हमला सिंबॉलिक होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं और अमेरिका ने जो हम पे हमला किया था उसका रिटेलिएट कर रहे हैं। और ये सिर्फ सिंबॉलिक अटैक रहेगा। मतलब ईरान ने खुद ये चाह रहा है कि वॉर जैसी स्थिति ना हो। सिर्फ अमेरिका ने जो बीच में कूदा है, तो अमेरिका को एक मैसेज दे दे कि भाई हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई जान माल की ऐसी हानि नहीं हुई है, ऐसा रिपोर्ट से खबरें आ रही हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, ये तो कर दिया, लेकिन तुरंत ईरान ने जब हमला किया तो इसके तुरंत बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप उनके उसमें जाते हैं मॉनिटर रूम में और वहाँ पर मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अब उनके वो वॉर रूम में चले गए हैं ट्रंप और वहाँ पे मीटिंग चल रही है। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि अगला डिसीजन क्या होता है, क्योंकि दोस्तों अभी देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल जो पॉलिटिक्स चल रही है, जियो पॉलिटिकल, वो बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, मतलब अनिश्चित। और स्टॉक मार्केट की बात करें कि स्टॉक मार्केट कैसा होगा, तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता पल भर में क्या हो जाए, क्योंकि अभी जो स्टॉक मार्केट चल रहा है वो जियो पॉलिटिकल न्यूज़ पे चल रहा है, जियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे चल रहा है। तो पूरी अनसर्टेनिटी बनी हुई है पूरे मार्केट्स में। अभी आप देखो, मैंने अभी ये स्क्रीनशॉट आप देखो, इसमें नास्डॉक का देखो आप, ग्रीन चल रहा है। इसके बाद में आप डाउ जोन्स को देखो, तो डाउ जोन्स भी देखो आप ऊपर की तरफ भाग रहा है, मतलब ग्रीन है। जबकि कंडीशन क्या होना चाहिए कि अभी अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला कर दिया है तो ऐसी स्थिति में क्या था, मार्केट गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं गिरा। आप देखो अभी ये लाइव चल रहा है, तो यहाँ पे मार्केट गिरना चाहिए था, तो मार्केट यूएस का, अमेरिका का मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है। क्यों? उसकी बजाय, क्योंकि ईरान ने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये वॉर नहीं है, ना वो चाहता है, सिंबॉलिक रिटेलिएट है।
अमेरिका ने उस पर हमला किया था, तो बदले में उसने भी एक सिंबॉलिक वो अटैक उसने किया है और इसलिए भाग रहा है मार्केट। लेकिन अब देखो आप एक और नई चीज़ की होना क्या चाहिए, अब ऑयल के प्राइस देखो आप, तो ऑयल के प्राइस जब वॉर वाली स्थिति बनती है तो ऑयल के प्राइस गिरते हैं, ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, सॉरी ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं अगर युद्ध वाली स्थिति होती है तो। लेकिन यहाँ पर देखिए आप क्रूड ऑयल के प्राइस 6% से ज़्यादा लगभग गिर चुके हैं, जबकि ये बढ़ना चाहिए था लेकिन गिर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इसका भी एक रीज़न आ रहा है निकल के, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे होंगे, ईरान है, ईरान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो वहाँ से दुनिया का 20 से 30% जो ऑयल है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ईरान ने धमकी दी थी कि हम इसे बंद कर देंगे, अमेरिका ने हम पे हमला किया, तो इसके बाद उन्होंने अपनी संसद में पास भी करा लिया उस बिल को कि भाई बंद कर देंगे। लेकिन दुनिया का दबाव बन रहा है, यहाँ तक यूएनओ का दबाव बन रहा है कि भाई उसे बंद मत कर देना। तो अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया ईरान ने, तो शायद पूरी दुनिया को आइडिया लग रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर सकता है। तो ये भी एक कारण है कि शेयर मार्केट अप जा रहा है। शेयर मार्केट में हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से गिरावट हो सकती है या मार्केट में क्रैश आ सकता है। तो ये भी एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए कि ईरान ने जो आज अटैक किया है, सिंबॉलिक अटैक है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ के स्टॉक मार्केट में कोई फ़र्क, इसकी वजह से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अभी आज जब अटैक किया है तो तब अमेरिका के मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमारे यहाँ के मार्केट में फिर क्या ही फ़र्क पड़ेगा इसकी वजह से। दूसरे कोई मैटर हो सकते हैं जो टैरिफ वैरिफ चल रहा है। तो अब देखना ये होगा कि अभी जब ईरान ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन स्टॉक मार्केट डिपेंड करेगा, ईरान से फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर ट्रंप ने अगर इसको माइंड कर लिया इस चीज़ को, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि भाई पीस टॉक करो हमारे साथ में और रिटेलिएट मत करना, नहीं तो बुरे परिणाम होंगे, हम बर्बाद कर देंगे ईरान को। तो ईरान ने ऐसा जस्ट अगेंस्ट कर दिया ट्रंप के। तो ट्रंप मीटिंग भी कर रहे हैं उनके मॉनिटर रूम में। अगर ट्रंप ने इस बदला लेने का प्रयास किया, मतलब ट्रंप ने अगर चाहा, इसको मान लिया अमेरिका की इज्जत का सवाल मान लिया और ईरान पे अगर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, युद्ध जैसी सिचुएशन बन गई, तो फिर भले ही हमारे यहाँ के स्टॉक मार्केट में क्रैश, हमारे यहाँ के क्या दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में क्रैश आ सकता है। तो दोस्तों अभी कहना मुश्किल है कि कल सुबह जब मार्केट ओपन होगा 9:15 साढ़े 9 बजे, तो हमारे यहाँ के इंडियन स्टॉक मार्केट, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इनकी क्या स्थिति होने वाली है। क्योंकि वैसे अगर यूएस के मार्केट के हिसाब से देखें तो अभी पॉजिटिव चल रहा था, तो उस हिसाब से तो ग्रीन होना चाहिए हमारे यहाँ का भी। लेकिन अगर रातों ही रात कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, अमेरिका ने ईरान के अगेंस्ट, या कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो गई, तो फिर नहीं कहा जा सकता कि अगले पल कल की सुबह स्टॉक मार्केट में हमें क्या देखने को मिले, चढ़ता हुआ मार्केट या भारी क्रैश। तो ये कोई भी नहीं कह सकता इस समय कि अगले दिन स्टॉक मार्केट कैसा जाएगा, फिलहाल की अभी की स्थिति में जब जियोपॉलिटिकल पूरा अनसर्टेनिटी वाली स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों यही था, और इसके आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।